हेलो फ्रेंड्स, सारे भाइयों को राम राम। कल एक वीडियो बना के डाली थी। इसमें ये था कि सारे ये एचएसएससी है जो केस करने वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर ये सरकार है, इन्होंने सिलेक्टेड क्लर्क्स को तो बिल्कुल ही विलन बना दिया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम जीत कर ही रहेंगे। एक भी बंदे की नौकरी नहीं जाएगी। बस सिर्फ एक बात है, हमें मिलजुल कर जो भी आगे का प्रोसेस करना है वो करना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आजकल एक रहती है कि ग्रुप्स में सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स और ये जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स है फादरलेस वाले जॉबलेस वाले, इनके लिए बहुत सारे मतलब वो करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं कि किसको मिलेंगे किसको नहीं। बस सिर्फ ये क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि इस टॉपिक पर आगे से फर्दर कोई भी चैट वगैरह ना हो। तो भाई, फाइनल बात ये है, एचएसएससी ने अपने रिगार्डिंग जो नया नोटिस आया है उसमें भी क्लियर कट कह दिया है कि वो ही डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त भरे थे। चाहे उस टाइम आपके घर में नौकरी थी नहीं थी, आपने यस किया था नो किया था, तो ओनली वही उस टाइम का ही चलेगा। अब का कोई नहीं चलेगा। तो ये चीज़ एक जगह नहीं, एचएसएससी ने कई जगह मेंशन कर रखी है अपने फिलिंग, जब वो फिलिंग एप्लीकेशन आई थी उसमें भी बहुत जगह मेंशन है कि ये ही डॉक्यूमेंट्स जो आज आप अपलोड करोगे ये ही हर जगह दिखाने के लिए आप बाध्य हैं। तो दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई नया रूल ऐड होगा या नए डॉक्यूमेंट्स ऐड किए जाएंगे। आपको सिर्फ वो ही डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपने टेंथ ट्वेल्थ अपनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप उस वक्त थे, उसके अलावा कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं आएगा। रही बात सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की, अब उसमें आपको जो इन्होंने डेट मेंशन की है 13/8/2019, यही आपको दिखानी है। इससे पहले पहले आपके घर में कुछ था या नहीं था, तो इस बात पे तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए था। और रही बात, अब कुछ बंदे बोल रहे हैं तहसीलदार से करवाएंगे या किससे, सरपंच से, तहसीलदार से सेल्फ अटेस्टेड। जहाँ तक मेरा मानना है 99% तो सेल्फ अटेस्टेड ही चलेगा। अगर 1% वो बोलते हैं कि आप तहसीलदार से बनवा के लाओ, तो आजकल ये एनेक्सर एचएसएससी दे रही है। इस एनेक्सर के तहत आपको सारे पॉइंट्स तो तकरीबन वही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 3 चीज़ें ऐड कर दी कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ नंबरदार या एमसी। गांव में जैसे सरपंच होता है, नंबरदार होता है, और शहरों में एमसी होता है। तो इस रिपोर्ट में बैक डेट का कोई चक्कर नहीं है, बनेगा वो आज की ही डेट में। लेकिन जो आपके गांव का सरपंच है या नंबरदार है या आपके शहर का एमसी है, वो इस चीज़ में अपनी रिपोर्ट में एक बात मेंशन कर देगा कि मैं इसकी मतलब जो भी ये कल रखा है या कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट की बात से सहमत हूँ कि इनके घर में 13/8/2019 से पहले कोई भी जॉब नहीं थी। इस बात की पुष्टि मैं अपने पूरे होशो हवास या जो भी अब उनकी लैंग्वेज होती है उसमें वो इस बात की पुष्टि कर देगा। जब रिपोर्ट ऑफ नंबरदार क्लियर हो जाएगी, उसी के बेस पे जो पटवारी बनाता है, पटवारी लिख देगा कि मैं नंबरदार की बात से या मैं एमसी की बात से सहमत हूँ। तो हो गई ये बात सोल्व। उसके बाद वेरीफाइड तहसीलदार ही करेगा। तो तहसीलदार को क्या होता है कि नंबरदार की रिपोर्ट मिल गई, पटवारी की रिपोर्ट मिल गई, तो काम तो हो ही गया। नंबरदार इस चीज़ वो क्या बोलते हैं, तहसीलदार इस चीज़ को अब रिजेक्ट करेगा ही नहीं, तो बैक डेट का कोई चक्कर नहीं होगा। इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो ईमानदार है या ईमानदारी के जिसने मार्क्स लिए हैं उसको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सेल्फ टेस्टेड मांगे या तहसीलदार से मांगे, 2 मिनट का काम है। सरपंच और आपके गांव में होते ही हैं, ये बनवा के अपना जाते ही मोहर मरवा के, काम इतना कोई हार्ड फास्ट नहीं है, एक ही दिन में आपका काम हो जाएगा। ये लाइन लोइन में नहीं लगना। जब लाइन का पंगा तब हुआ था जब 12-13 लाख एक साथ चले गए थे, पूरे हरियाणा में भगदड़ मच गई थी। इसलिए, और एक ही वैकेंसी नहीं थी कलरक की, और भी बहुत सारी वैकेंसी थी उस टाइम पे जिसके लिए मांगा था, और सबको 5-5 6-6 बनवाने थे। तो वो वाला मैटर था। तो उस टाइम पे ये ख़त्म कर दिया था कि आप सेल्फ अटेस्टेड ही दे दो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ एक साथ निकली थी और सभी में अलग अलग अपलोड करना होता है। इसमें लिखा भी है मेरे ख्याल से हर एक के लिए, पोस्ट अप्लाइड के लिए। तो इसलिए एक बंदा 5-5 6-6 लेके आएगा तो तहसीलदार भी साइन करता करता थक जाएगा भाई। तो इसी कारण से उस टाइम पे सेल्फ अटेस्टेड मांगा था। तो मेरे ख्याल से अब 5 नंबर वालों की तो ये प्रॉब्लम सोल्व समझो कि हाँ, ये देखो, ये आपके 5/5/2019 में जो एप्लीकेशन आई थी उसमें भी ये लिखा हुआ है
कि जो सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया है वो रहेगा आफ्टर कोई भी सर्टिफिकेट, लास्ट डेट के फॉर्म फिल की जो लास्ट डेट है उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अनुसार। मतलब लास्ट डेट जो थी फॉर्म फिलिंग की उससे पहले के ही डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। और एक बात और, कमीशन ने जो ये लिख रखी है एप्लीकेशन में, जो भी अपने फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे द सेम वही, मतलब जो आप फॉर्म भरते वक्त लगाते हो वही स्क्रूटिंग के टाइम आपको चाहिएंगे। बस ये बात एक जगह नहीं मेंशन कर रखी है, एचएसएससी ने बार बार कई जगह मेंशन कर रखी है, तो इस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर कट बात है। तो ये था मुद्दा सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का। और फादरलेस वाला तो मेरे ख्याल से पहले ही तहसीलदार से बनता था, वो तो सेल्फ टेस्टेड होता ही नहीं था, तो वो तो उनको बेहतर पता होगा। लेकिन डेट 13/8/2019 की इंक्लूड होगी उस चीज़ में, तो किसी को मेरे ख्याल से मैटर होगा ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ के तो कोई भी मेरे ख्याल से झूठे नंबर नहीं लेगा। तो ये तो थी सोशियो इकोनॉमिक बात की। अब बात आती है अपने बारे में। दोस्तों, एक बात है, हम हमारी गलती इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही हम ये केस हारने वाले हैं जो भी हम केस वगैरह करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसमें ये है, मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है। पहले तो सबसे पहले तो ये लड़ाई सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की है कि एचएसएससी की गलती की वजह से एक भी अपना भाई कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बाहर ना जाए, एक भी। हमें पता है उस एक में अगर हम शामिल होते तो हमारे दिल पर क्या बीतती। कोई भी इतना हल्के में मत ले कि एक भी बंदा बाहर चला जाए आपकी लाइटली लेने की वजह से। तो मेरे ख्याल से जाने के चांसेस तो कम है। एचएससीसी को पता है कि हम गलती में हैं, हम एक और केस इस भर्ती के खिलाफ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये है, तो कोर्ट के आदेश है, एचएससीसी इनको मानने पर मजबूर है, तो रिजल्ट तो रिवाइज होके रहेगा। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? हमारी पहली प्रायोरिटीज़ ये है, हमारी जॉब सुरक्षा। सबसे पहले जॉब की सिक्योरिटी, मतलब हमें सुरक्षित करो, उसके बाद आप रिजल्ट रिवाइज करो, कुछ भी करो। जो भी हकदार कैंडिडेट्स हैं उनको लेके आओ, हम खुश हैं। सीनियरिटी चेंज होगी, चलो कोई नहीं, वो उनका हक था, उनको मिलनी भी चाहिए। हम तो यही कहते हैं, हमारी सीनियरिटी लूज होती है होने दो, जॉब सुरक्षा। वो 2 साल पहले आते तब भी हमारी सीनियरिटी डाउन जाती या अप जाती, जो भी थी। मतलब जॉब सिक्योरिटी सबसे पहला अपना मुद्दा है। दूसरा अपना मुद्दा है, हमने 1.5-2 साल जो अपने अभी डिपार्टमेंट्स को दिए हैं वो हमारी पे प्रोटेक्शन हमें दो। हमारी जॉब काउंट, मतलब जो जॉब काउंट, मतलब हमारी लेंथ ऑफ जॉब जो होती है उसको भी कैलकुलेट किया जाए। मतलब डिपार्टमेंट्स चेंज होंगे ये तो पता, अगर सीनियरिटी बिगड़ती है तो डिपार्टमेंट्स भी चेंज होंगे, लेकिन एचएसएससी इसका भी हल निकाल सकती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट्स में पोस्ट वैकेंट्स हैं। और उन्हीं के हिसाब से अगर जो नए आने वाले बंदे हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। अगर वो सीनियर हैं तो उनको ऊपर एडजस्ट किया जाए, अगर वो जूनियर हैं तो उनको नीचे एडजस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं तो वो भी एडजस्ट हो सकते हैं, अगर एचएसएससी की एडजस्ट करने की नीयत हुई तो कोई डिपार्टमेंट चेंज होना, चलो कोई बात नहीं, होने दो। सबसे बड़ी बात तो ये है अपनी नौकरी बच जाए, और ये जो 1.5 साल का जो लेंथ ऑफ जॉब होती है अपनी, ये कैलकुलेट हो जाए और अपनी पे प्रोटेक्शन हमें मिल जाए, जिस पे अभी हमें 2 इंक्रीमेंट हमारे जाने नहीं चाहिए। इस बात में तो केस करने वाले बंदे भी हमारे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए कि एक तो 19,900 से उनकी सैलरी काउंट हो, एक सीधा एक 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद हो। तो इस चीज़ में तो कोई भी मतलब हमारे खिलाफ नहीं है। फिलहाल तो एक ही मुद्दा है कि अपनी जॉब बच जाए। और मेरे ख्याल से जो भी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, मतलब 1-2% ही होंगे, जिसने, मेरे को नहीं लगता सोशियो इकोनॉमिक मार्क में भी ज़्यादा हेर फेर मिलेगा। ये तो चेयरमैन की दूसरों को मतलब सांत्वना देने वाली बातें हैं कि ये मेन मुद्दे से भटक कर सोशियो इकोनॉमिक वाले बच्चों के पीछे लग जाएंगे और बायोमेट्रिक वाले फ्रॉड ढूंढने में लग जाएंगे और मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। क्यों आपस में फूट डालना? आपको क्या पता इसने फेक लिए हैं? ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। सरकार अपना काम, एचएसएससी अपना काम आप करेगी।
फेंक लिए हैं, पहले जांच करना चाहिए था, तब कहाँ मर गए थे तुम जब ये फेंक ले रहा था, तभी गहनता से जांच हो जाती तो आज ये नौबत ही नहीं आनी थी, ना ये केस आने थे, ना तब बायोमेट्रिक करवाई जल्दी जल्दी में अपना, मतलब इलेक्शंस के टाइम होते हैं, ये सोचते हैं 15-20 दिन में भर्ती को निपटा के ज्वाइनिंग दे दो, और बाद में फिर भुगतते रहो, कैंडिडेट्स केस भुगतते रहेंगे। तो दोस्तों ये सारा एचएसएससी का दोष है, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं।